निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आंसर आएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था M.N. रॉय ने। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1935। आंसर सी। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो इसका स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा कनाडा। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12। आंसर डी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भाग 8। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा भारतीय लोग। आंसर सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? ये है भाईचारे की भावना। आंसर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया था विधानसभा। आंसर बी। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे ये बताइए? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं बताइए? ये हैं 25। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नरम कर दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका लघुकरण। आंसर ए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वृत्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा अभी तक एक बार भी नहीं। आंसर क्या होगा? बी, कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका राष्ट्रपति। आंसर बी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर होगा इसका बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी, तीसरे भाग में। एकाधिकार मततंत्र क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका सी। प्रति वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यताओं वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप में न्यायपूर्ण है? तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा? आंसर आएगा मौलिक अधिकार। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है।
आंसर क्या होगा बी। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अनुच्छेद 21, आंसर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए ये कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा डी। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर बताइए इसका क्या आएगा? एम.एच. अंसारी। आंसर क्या होगा सी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये किसके पास होता है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। आंसर क्या होगा डी। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो ये है पहले वाला। सबसे पहले एन.एस. रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। आंसर क्या होगा इसका? सी। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा इसका आर्थिक समानता। आंसर डी। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विधि द्वारा। आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम। आंसर क्या होगा? डी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो ये कितना होता है? 6 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए ये कितना होता है? तो फ्रेंड ये होता है 5 वर्ष। भारतीय संविधान क्या है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? बताइए। ये आएगा आंसर बी। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो फ्रेंड ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे भी करता है राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा इसका? सी।